गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसमें अपन शुरू की दो पढ़ चुके हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। किसके साथ रिएक्शन है भैया? एल्किल हैलाइड की मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट देखें, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। किसके साथ रिएक्शन है? पहले सोडियम मेटल के साथ। तो देखो, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में भाई? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? सोडियम मेटल के साथ। देन 2 molecule of alkyl halide and 2 molecule of sodium metal are used. Then 2 molecule of NaX are released and the formation of alkane. इसका फॉर्मेशन होगा एल्केन का। जैसे देखो, आर की जगह अपन क्या ले लें? एथिल ग्रुप ले लें, मैथिल ले लें, एथिल प्रोपिल CH3Cl। कितने Na अपने पास? 2 Na। मॉलिक्यूल कितने लेने हैं एल्किल हैलाइड के? 2। तो Cl देन CH3। तो बोलो, ये 2 NaCl तो बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या अपने पास? CH3 देन CH3। क्या बन गया? एथेन बन गई। ठीक है, तो ये तो है भाई। और इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ एल्किल हैलाइड। किस नाम से जाना जाता है इस रिएक्शन को? वुड्स रिएक्शन। ठीक, यहां एक ध्यान देना, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। यदि मान लो इस वुड्स रिएक्शन में यहां तो दोनों एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल क्या थे? सेम थे। यदि आपके पास इस रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल क्या हो? अलग अलग हो, तो देन 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तब अपने पास कितने तरह के? 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, जैसे मान लो एक लिया अपन ने CH3Cl, एक लिया अपन ने C2H5Cl और वही सोडियम मेटल। तो 3 तरह के प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लो एक बार तो अपने पास 2 सेम एल्किल मेथिल ग्रुप ऐड हो, 2 एक बार सेम एथिल ग्रुप ऐड हो, और एक में एथिल और मेथिल ग्रुप ऐड हो। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल और एथिल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल, तो सोडियम के कितने यूज में लोगे? 6 मॉलिक्यूल। तो 3 तरह के प्रोडक्ट, एक तो मान लो CH3CH बन गया, एक बन जाए C2H5 और एक बन जाए अपने पास CH3C2H5। तो इसका ध्यान रखना भाई, यदि 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड है तो अपने पास 3 तरह के प्रोडक्ट, 3 तरह की एल्केन बनेगी। एक तो क्या बन गया? एथेन बन गया, एक ब्यूटेन बन गया, एक क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, सेकंड देखें, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। इसके साथ रिएक्शन है लिथियम के साथ, जैसे RX रिएक्ट विथ Li। तो देखो, इस X को रिप्लेस होने के लिए ये क्या लाई, तो कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी अपने को? 2। तो RLi इज फॉर्म्ड, देन लिथियम हैलाइड आर रिमूव्ड। एग्जांपल है इसका, जैसे मान लो ये ले CH3Cl रिएक्ट विथ लिथियम, देन CH3Li, देन LiX। अब देखो, यदि मेटल सीधे कार्बन के साथ बॉन्डेड होती है, क्या हुआ? यदि मेटल डायरेक्ट के साथ कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है कार्ब मेटेलिक कंपाउंड। इफ metal is directly bonded with carbon, then those types of compounds are known as carb metallic
कंपाउंड। तो ये सेकंड रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ लिथियम। थर्ड देखें रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। व्हेन एल्किल हैलाइड react with magnesium in the presence of dry ether solution, dry ether solution। तो अपने पास RMgX which is a reagent is known as GR, Grignard reagent। GR का मतलब क्या हो जाएगा? Grignard reagent। तो RMgX को क्या बोलेंगे? Grignard reagent। ठीक है। फोर्थ रिएक्शन विथ जिंक मेटल, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। सेम प्रोसीजर जैसा वुड्स रिएक्शन में था, बस इसमें डिफरेंस मेटल का है। जैसे CH3Cl रिएक्ट विथ जिंक, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड आर यूज्ड, देन फॉर्म कंपाउंड R। अब देखो यहाँ पर वही सेम जिंक के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो एक जिंक और दोनों Cl क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड। बचा गया अपने पास 2 तो एल्किल ग्रुप और एक जिंक, तो ये बन गया अपने पास डाई मैथिल जिंक। ठीक है। और एल्किल जो बना अपने पास डाई मैथिल जिंक, इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट किसको? डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब यहाँ पर मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप, लेकिन डाई एल्किल जिंक को क्या बोला जाएगा? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो अपन इस रिएक्शन को नाम भी दे सकते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है। और फिफ्थ है रिएक्शन विथ लेड सोडियम एलॉय, इसके साथ रिएक्शन लेड सोडियम एलॉय। पांचवी अपने पास रिएक्शन विथ लेड सोडियम एलॉय। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ लेड सोडियम एलॉय। ठीक है। एलॉय किसको बोलते हो? जानते हो? कम से कम 2 मेटल उनका मिक्सचर, वो क्या हो जाएगा अपने पास? एलॉय। अब इसमें देखो एक तो लेड है और एक सोडियम, तो एल्किल हैलाइड के 4 मॉलिक्यूल यूज में लें और लेड सोडियम एलॉय के 4 मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा? देखो 4 Na और 4 Cl है, एक तो क्या बना? 4 NaCl रिलीज हो जाएंगे। एक लेड कितने बचे? 4, उनमें से 3 लेड रिलीज करोगे, बच गया 4 तो एल्किल ग्रुप और एक लेड, तो ये बना लेगा CH3 का होल 4 और ये Pb, क्या बन गया? टेट्रा, तो T, ये क्या था? मैथिल, तो ये M और ये क्या है? लेड, तो क्या बन गया अपने पास? टेट्रा मैथिल लेड। और लास्ट फोर्थ टाइप की रिएक्शन है रिडक्शन, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? ZnHCl की प्रेजेंस में, या रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में, इसके अलावा सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में। एल्किल हैलाइड आर रिड्यूस्ड इन द वेरियस रिडक्टेंट CH3Cl, इसका रिडक्शन मान लो अपन ये ले लें Zn एंड HCl। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने H मॉलिक्यूल लो? 2 H ले लें, तो एक H एक Cl, बचा हुआ H मैथिल ग्रुप के साथ ऐड होकर क्या बना लेगा? CH4। ये था भाई तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक एल्किल हैलाइड, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज 4 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। न्यूक्लियोफिलिक, बीटा एमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन। ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ एल्किल हैलाइड आर कंप्लीटेड। अब सेकंड टॉपिक की बात करें, इसी लेसन में 5 टॉपिक हैं। पहला कंप्लीट हो चुका तुम्हारा एल्किल हैलाइड। अब सेकंड टॉपिक आता है डाई हैलोजन कंपाउंड। तो सेकंड टॉपिक की बात करें वो क्या है अपने पास? डाई हैलोजन
कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे देखो नाम से पता चल रहा है डाई हेलोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने हेलोजन एटम हो? 2। देखें कंपाउंड्स इन विच 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने हेलोजन प्रेजेंट होने चाहिए? 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे देखो CH3CH, ये Cl और ये Cl, ऐसे ही CH3CCl, Cl और ये CH3 है 2 हेलोजन, इसमें भी 2 हेलोजन है। या ये देखें CH2Br2 ले ले, इसमें भी 2 हेलोजन है। CH2Cl2 ले ले, सब में 2 हेलोजन है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? अपन डाई हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, अब देखें टाइप्स ऑफ डाई हेलोजन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ डाई हेलोजन कंपाउंड, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है जेम डाई हैलाइड। कौन सा हो गया? एक जेम डाई हैलाइड यानी कि जेमिनल। एक है विसिनल या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और एक थर्ड है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो डाई हेलोजन कंपाउंड कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके का हो गए। एक तो जेम डाई हैलाइड, एक विस डाई हैलाइड और एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब इनके बारे में देखें ये होते क्या है। तो फर्स्ट लें जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, 2 हेलोजन एटम, 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट एट 1 कार्बन। यानी कि 2 हेलोजन कंपाउंड एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH, ये Cl, ये Cl। दूसरा एग्जांपल देखें CH3CCl, Cl देन CH3। अब देखो इसमें और इसमें दोनों हेलोजन, कौन सा है? क्लोराइड। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो वो तो क्या होंगे? जेम डाई हैलाइड। दूसरा देखें विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड, 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम, but these carbons are adjacent। ये कंडीशन है भैया। कौन सी कंडीशन है? कि 2 हेलोजन अलग अलग कार्बन पर होंगे, लेकिन वो दोनों हेलोजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए? एडजेसेंट, यानी कि एक के बाद में जस्ट आगे वाला। देखो CH2 ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन बट बोथ कार्बन आर एडजेसेंट। अब ऐसा तो होता ही नहीं, जैसे मान लो Cl CH2 ये Cl। अब ये विस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन बट बोथ दीज आर नॉट एडजेसेंट, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और तीसरा बचता है अपने पास, कौन सा रह गया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कौन सा रह गया? थर्ड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट फर्स्ट
एंड लास्ट कार्बन एटम, लास्ट कार्बन एटम। जैसे ये देखें, जैसे Cl, CH2, 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 CH2 और Cl, ये फर्स्ट मान लें और ये फोर्थ लास्ट मान लें, या इसको फर्स्ट मान लें या इसको फोर्थ मान लें। तो पहले और लास्ट कार्बन पर यदि हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, बाकी इनके नोमेनक्लेचर है, सिंपल और आईयूपीएसी दोनों ही हैं, प्रिपरेशन मेथड है और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।